जैसा कि पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि वक्त गुजरने के साथ साथ इस्लाम मदीनातुल मुनव्वरा यसरब में फैलता फलता फूलता चला जा रहा था और वहाँ से गाहे बगाहे लोग टोलियों की सूरत में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते और मक्का में आस पास की वादियों में खुफिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते, इस्लाम कबूल करते। तो वक्तन फ़वक्तन मुसलमानों की तादाद मदीनतुल मुनव्वरा में बढ़ती चली जा रही थी और उन्हें दीन के अहकाम समझने की ज़रूरत थी। तो उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम का सफ़ीर बनाकर मदीनतुल मुनव्वरा में भेजा। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीनतुल मुनव्वरा में तशरीफ़ ले गए और ये एक अंसारी सहाबी हज़रत असअद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मेहमान ठहरे। हज़रत असअद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गाहे बगाहे मदीनतुल मुनव्वरा और उसकी आसपास की घाटियों में ले जाते और वहाँ हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह सुब्हानहु तआला का कलाम वही कुरान पढ़कर उन्हें दीन की दावत देते, उन्हें तौहीद की दावत देने लगते कि जिस बिना पर हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वहाँ लक़ब मुकरी पड़ गया। तो एक दफ़ा हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत असअद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमरा मदीनतुल मुनव्वरा के एक बाग में एक कुएं के किनारे बैठे थे, विराजमान थे कि मदीनतुल मुनव्वरा के एक कबीले का सरदार वो दूसरे शख्स को वो भेजता है कि ये जो दो शख्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, तुम इनको यहाँ से चलता करो, इनको यहाँ से निकालो। तो वो शख्स आप लोगों को वहां से उठाने की नीयत से आपके करीब जाता है और आपको बोलता है कि यहाँ से चले जाइए। तो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये अर्ज़ करते हैं कि भाई तुम चंद लम्हे हमारी बात सुन लो, अगर हमारी बात तुम्हें पसंद आई तो ठीक, अगर ना भी पसंद आई तो हम यहाँ से चलते बनेंगे। तो वो इस ऑफर को कबूल करता है। तो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसे अल्लाह सुब्हानहु तआला का कलाम सुनाते हैं, उसे तौहीद की दावत देते हैं कि जिसे सुनकर वो फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लेता है। फिर उसके बाद वो सरदार के जिसने उस शख्स को भेजा होता है उसकी बारी आती है। उसे भी हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दीन की दावत देते हैं, अल्लाह का कलाम पढ़कर सुनाते हैं कि जिसे सुनने के बाद वो भी अपने तमाम कबीले के साथियों समेत दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है। तो गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन इस्लाम का परचम और इस्लाम का डंका ये मदीनतुल मुनव्वरा की वादियों में ज़ोर शोर से फैलने लगता है। और फिर यूं होता है कि नबूवत के 13वें साल में मदीनतुल मुनव्वरा से कमो बेश 70 या 75 आदमी मुशरिकीन के काफिले में खुफिया तौर पर शामिल होकर वो मक्कातुल मुकरमा में आते हैं ताकि वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कर सकें और आपके हाथ पर बैत कर सकें। तो ये 75 आदमी ये मुशरिकीन के काफिले में खुफिया तौर पर शामिल होकर मक्कातुल मुकरमा में पहुंच जाते हैं और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी मुलाकात तय पाती है कि ये खुफिया तौर पर रात के वक्त मुशरिकीन मक्का से बच बचा कर ये 12 ज़िलहिज्जा को मिना की वादी में एक घाटी में ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करेंगे। तो जब मुलाकात का वक्त आता है, वो रात आती है, तो हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम 75 के 75 आदमी जब आधी रात का वक्त गुजर गया तो एक एक करके बारी बारी खुफिया तौर पर यूं चुपके से निकलते चले जाते उस वादी की तरफ, मिना की घाटी की तरफ कि जहां नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात तय थी। हम ऐसे बारी बारी चुपके से निकलते कि जैसे एक चिड़िया सुकुड़ते हुए अपने घोंसले से निकलती है। तो ये सब के सब बारी बारी रात के अंधेरे में अपने दीगर मुशरिकीन साथियों से बच बचा कर वादी में जमा होते हैं, मीना की घाटी में, और ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ पर बैत करते हैं। तो बैत की जो बुनियादी शिकें होती हैं उनमें से
नंबर एक, पहली शिक ये होती है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें फरमाते हैं कि तुम हर हाल में बात को सुनोगे और उस पर मिनो अमल करोगे। और दूसरी शिक ये होती है कि तुम तंगी और खुशहाली में खर्च करने से बाज नहीं आओगे। तीसरी शिक ये होती है कि तुम अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के मिस्दाक अपनी जिंदगी को गुजारोगे। और चौथी शिक ये होती है कि तुम जहाद की नीयत से अल्लाह सुब्हानहू तआला की खातिर उठ खड़े होगे और तुम अपनी जानों तक की परवाह नहीं करोगे। और पांचवी शिक ये होती है कि जब मैं तुम्हारे पास तशरीफ लाऊंगा तो तुम मेरी मदद करोगे, अपनी जान और माल से भी बढ़कर तुम मेरी हिफाजत करोगे। तो एक सहाबी इब्नुल हैसम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वो ये अर्ज करते हैं कि ए मोहम्मद, ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हमने आपके हाथ पर बैत कर ली है और इसके बाद हम मदीनतुल मुनव्वरा में जो यहूदी कबाइल आबाद हैं और दीगर जो कबाइल आबाद हैं उनके साथ जो हमारे छोटे मोटे मुआहदे हैं, अब हम वो इसके बाद वो तमाम मुआहदे तोड़ने वाले हैं। कहीं ऐसा तो ना होगा कि आपको जब बादशाहत अता हो जाए, बादशाहत तो गैर मुनासिब होगा लफ्ज़, कि जब आप कामयाब हो जाएं, मदीनतुल मुनव्वरा में जब आप कामयाबी हासिल कर लें, जब आप हाकिम बन जाएं, तो कहीं ऐसा तो ना होगा कि उसके बाद आप हमें छोड़कर वापस अपनी कौम यानी मक्कातुल मुकर्रमा में वापस तशरीफ ले आएं। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको यकीन दिलाते हैं कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। तो ऐसे में मुशरिकीन मक्का को ये एहसास होता है कि ये कुछ लोग आए हैं मदीनतुल मुनव्वरा से चुपके से और उन्होंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की है, उन्हें शक गुजरता है। तो वो तस्दीक के लिए दीगर लोगों से, उन मुशरिकीन से कि जो यसरब से तशरीफ़ लाते हैं, जो कि उन मुसलमानों के 70-75 जो मुसलमान होते हैं उनके साथ वो शामिल होकर आते हैं और उनको पता नहीं होता, वो तो खुफिया तौर पर आते हैं। तो जब मक्का के रुअसा, मक्का के मुशरिकीन, दीगर यसरब के तशरीफ़ आवर जो हाजी होते हैं, उनसे जब तस्दीक चाहते हैं तो वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है, हमारे दरमियान तो कोई मुसलमान नहीं है, हम तो सब के सब जो है मुशरिकीन हैं। और मुसलमान ये सुनकर खामोश रहते हैं, वो इस बात की भनक नहीं पड़ने देते कि आया कि उनकी जमात के अंदर मुसलमान भी शामिल है। लेकिन उसके बाद उनका शक कायम रहता है मक्का के मुशरिकीन का, और उसके बाद वो काफ़िला जो है मदीनतुल मुनव्वरा से जो तशरीफ़ लाता है, वो वापस चला जाता है। और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि वाक़ई उस काफ़िले के अंदर कमोबेश 70-75 मुसलमान शामिल थे, मगर तब तक देर हो चुकी है होती है और वो काफ़िला वापस लौट चुका होता है। और फिर दोस्तों, हिजरत कहने को एक आम लफ्ज़ है, मगर इसके अंदर बहुत गहराई है। इसके इसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, इसके लिए जान माल की कुर्बानी देनी पड़ती है, अपनी ज़मीन को छोड़ना पड़ता है, अपने रिश्तेदारों की कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। और फिर मुसलमानों ने, ख़ासकर मुहाजिरीन ने, तरह तरह की कुर्बानियाँ दी कि जिनमें हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ज़िक्र लाज़मी तौर पर किया जाना चाहिए कि जब हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपनी फैमिली समेत हिजरत का इरादा किया, तो आपकी अहलिया को उनके घर वाले ज़बरदस्ती खींच कर ले गए और आपके बच्चे को वो आपके घर वाले उन्होंने रख लिया और पीछे हज़रत अबू सलमा तन्हा रह गए। और इन्हें भी दोनों घराने, हज़रत अबू सलमा की अहलिया उम्मे सलमा, उनके घर वाले और हज़रत अबू सलमा के घर वाले, ये दोनों अपनी अपनी तरफ खींचते रहे और इसी खींचातानी में हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बाजू उतर गया। अलगर्ज ये अपनी बीवी को छोड़कर अपने बच्चे से जुदाई को बर्दाश्त करते हुए ये मदीनतुल मुनव्वरा में हिजरत कर जाते हैं। और फिर उसके बाद आपकी अहलिया हज़रत उम्मे सलमा रोज़ उस मुकाम पर जाकर ज़ारो कदार रोया करती थी कि जिस मुकाम पर वो अपने शौहर से बिछड़ी थी। 1 साल से भी ज़्यादा का अरसा जब गुज़र जाता है, तो घर वालों को रहम आता है, तो वो आपको वापस भेजते हैं और हज़रत उम्मे सलमा अपने बेटे को लेकर अपने खामद हज़रत अबू सलमा से मुलाकात के लिए मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ रवाना होती है।
اور कुबा के मुकाम पर जाकर वो अपने शोहर हज़रत अबू सलमा से मुलाकात करती हैं। फिर उसके बाद हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जब उन्होंने हिजरत का इरादा किया तो मक्का के मुशरिकीन उन्हें ताना देने लगे कि तुम तो कुछ भी ना थे जब यहाँ हमारे पास आए थे, हमारी वजह से तुमने सारा माल कमाया, तुम इतने अमीर हो गए। तो हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि तुम मेरा ये सारे का सारा सामान, माल, दौलत रख लो, तुम रख लो, मैं तने तनहा जाने के लिए तैयार हूँ। और आप अपना सारा माल छोड़कर तने तनहा आप मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर जाते हैं। फिर उसके बाद हज़रत उमर और हज़रत अय्याश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हिशाम बिन आस ये तीनों मिलकर हिजरत का इरादा करते हैं, मगर हिशाम बिन आस को मक्का के मुशरिकीन कैद कर लेते हैं, जबकि हज़रत उमर और हज़रत अय्याश ये दोनों मदीनतुल मुनव्वरा में पहुंचते हैं। और फिर हज़रत अय्याश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हें भी पीछे से चंद लोग आते हैं, वो बहला फुसला कर आपको वापस ले जाते हैं कि तुम्हारी वालदा तो तुम्हारे गम में निढाल हुई जा रही है, उसने तो वादा किया हुआ है कि जब तक कि मेरा बेटा वापस नहीं आएगा मैं धूप से छाँव में नहीं जाऊंगी। तो वो उनकी बातों में आ जाते हैं और जब मक्कातुल मुकरमा के करीब पहुंचते हैं तो वो उन्हें कैद करके मारते पीटते हुए मक्कातुल मुकरमा के अंदर ले जाते हैं। फिर उसके बाद जब मक्का के मुशरिकीन ये देखते हैं कि इस सब के बावजूद भी बात नहीं बन रही और मुसलमान काफिले दर काफिले की सूरत में ये मदीनतुल मुनव्वरा में ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं, वहां हिजरत करते चले जा रहे हैं, तो इन्हें ये डर पैदा हुआ कि मदीनतुल मुनव्वरा वो रास्ता है कि जहां से मक्कातुल मुकरमा के रहायशी तिजारत की घर से शाम की तरफ जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मदीनतुल मुनव्वरा में गालिब आ जाएं और इनकी वजह से हमारा जो सफारती रास्ता है और जो हमारा तिजारती रास्ता है वो खतरे में पड़ जाए। तो एक तो इन्हें माइशी तौर पर एक बड़ा धचका महसूस हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान वहां पर गालिब आ जाए और फिर ये हमसे बदला लेने लगे और ये हमारे लिए रास्ता तंग कर दे। और दूसरा क्योंकि इनके दिलों में अज़ली नफरत थी, दुश्मनी पाली हुई थी इन्होंने, और दुश्मनी के अलावा इन्हें और कोई काम सूझता ही नहीं था। तो इनका ये इरादा था कि हम उन्हें ख़त्म कर दें, उनकी जड़ को काट दें। और इसके लिए मुआज़ल्लाह उन्होंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिश की कि हम क्यों ना इनके पैगंबर को ही रास्ते से हटा दें, ख़त्म कर दें। इस गर्ज से ये कुरैश अपनी पार्लियामेंट यानी कि दारुन नदवा में जमा होते हैं। सफ़र का महीना होता है, माह सफ़र में 12 सितंबर 622 ईस्वी को जुमेरात के दिन ये दारुन नदवा में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जमा होते हैं। इनमें नुमाया नाम जो होते हैं उनमें सर फहरिस्त अबू जहल होता है, जुबैर बिन मुतइम होता है, शैबा और उतबा बिन रबिया होता है, नज़र बिन हारिस होता है, उमैया बिन खलफ होता है। ये मजलिस में जब बैठकर साजिशें बना रहे होते हैं तो इबलीस भी एक बारिश शख्स की शक्ल इख्तियार करके ये भी उस मजलिस में आकर बैठ जाता है। तो जब उनकी गुफ्तगू शुरू होती है तो कोई ये मशवरा देता है कि मुआज़ल्लाह वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर बदर कर दें, तो कोई ये मशवरा देता है कि मुआज़ल्लाह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर लें। तो इसी असना में जो शैतान होता है, जो एक बारिश शख्स की शक्ल धारे हुए वहां पर रूनुमा होता है, वो उनकी इन बातों को रद्द करता चला जाता है, बारी बारी उनके मशवरों को रद्द करता चला जाता है कि नहीं ऐसा मुनासिब नहीं है, नहीं ऐसा मुनासिब नहीं है। यहाँ तक कि खबीस आदमी अबू जहल बोलता है, वो कहता है कि हम तो एक ही काम करेंगे, वो ये कि मुआज़ल्लाह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही रास्ते से हटा देंगे। तो इस पर शैतान बड़ा खुश होता है और फौरन से पुकार उठता है कि हाँ हाँ, ये बात बेहतरीन है, तुम ऐसा ही करो। तो फिर उसके बाद ये लोग इस अहद के साथ उठते हैं कि वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते से हटा देंगे। मगर दूसरी तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके इस कभी अमल की अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही की सूरत में खबर पहुंचा देते हैं कि ये आपके खिलाफ चाल चल रहे हैं। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और बेहतरीन चाल चलने वाला जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला है। तो
नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हिजरत का इरादा करते हैं। एक तरफ मक्का के मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए ये अहद करते हैं, और दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिलता है हिजरत का। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन दोपहर के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ़ लाते हैं और आपको हिजरत के सफ़र से आगाह करते हैं। और फिर वो दिन आता है कि जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हिजरत की घर से निकलते हैं और आप 3 दिन गारे सौर में रुकते हैं। वहाँ एक ऐसा मौका आता है कि जब मुशरिकीन मक्का ये बिल्कुल गार के दहाने तक पहुँच जाते हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं कि अगर इन्होंने अपने पाँव की तरफ देख लिया तो ये हमें पहचान लेंगे। मगर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिलासा देते हैं। फिर उसके बाद वहाँ उस गार में जब तक आप दोनों क़याम फरमाते हैं तो वहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुलाम आमिर बिन फ़हीरा वो अपनी बकरियाँ लेकर आता और दूध आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पेश करता। और फिर वहाँ 3 दिन क़याम के बाद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मदीनतुल मुनव्वरा के सफ़र की तरफ निकलते हैं। तो जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा से रात की तारीकी में निकलते हैं और अहद के मुताबिक मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किए होते हैं, इस इंतज़ार में होते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आएँ तो नाउज़ु बिल्लाह ये अपनी कभी हरकत सर अंजाम दे। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली बिन अबी तालिब को अपने बिस्तर पर लिटा देते हैं और उसके बाद रात की तारीकी में घर से बाहर निकलते हैं और अपनी मुबारक मुट्ठी में मट्टी भरते हैं और मुशरिकीन के सरों पर फेंकते हैं कि जिसकी वजह से वो अंधे हो जाते हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कतई तौर पर देख नहीं पाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ़ लाते हैं। यहाँ से फिर ये दोनों हिजरत की घर से निकलते हैं। 3 दिन गारे सौर में क़याम फरमाते हैं कि जहाँ उनका पीछा करते हुए मुशरिकीन मक्का पहुँच जाते हैं, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ख़ास नुसरत के साथ, मदद के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये महफूज रहते हैं। और 3 दिन के बाद जब मुशरिकीन मक्का पलट जाते हैं तो आप दोनों मज़ीद सफ़र की नीयत से गार सौर से निकलते हैं और सफ़र की तरफ रवाना होते हैं और आपके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक गुलाम आमिर बिन फ़हीरा होता है और एक रास्ते की रहनुमाई करने वाला शख्स मौजूद होता है साथ में। तो पीछे से मुशरिकीन मक्का ये ऐलान करते हैं कि जो माज़अल्लाह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आएगा, हम उसे 100 सुर्ख ऊँट तोहफ़तन इनायत करेंगे। तो ये सुनते हुए लोग दाएं बाएं हर तरफ दौड़ते हैं इनाम के लालच में। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र फरमा रहे होते हैं तो एक शख्स सुराका बिन मालिक बिन जोशम ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आन पहुँचते हैं और ये करीब आते हैं और ये तीर नयाम से निकालते हैं, मगर इनका घोड़ा गिर जाता है और ये भी अपनी सवारी से नीचे गिर जाते हैं। फिर उसके बाद दोबारा कोशिश करते हैं, मगर इस बार इनका घोड़ा वो ज़मीन में धंसने लगता है। और फिर उसके बाद वो अर्ज़ करते हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मुआफ़ करते हैं और वो वापस पलटते हैं। तो जब वो जा रहे होते हैं, सुराका बिन मालिक बिन जोशम फिर उसके बाद वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं और जब वो करीब पहुँचते हैं सुराका बिन मालिक बिन जोशम, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं कि वो तो करीब आ गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कि आप गम ना करें, परेशान ना हों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे साथ है।
پھر اس کے بعد ایک اور شخص بریدہ اسلمی، یہ بھی راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا اتنا گہرا اثر ہوتا ہے کہ یہ اپنے پورے کے پورے قافلے سمیت یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر مدینہ المنورہ کی طرف جاری و ساری رہتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاخر قبا کے علاقے میں دوشنبہ کے دن 8 ربیع الاول کو 12 نبوت سن 1 ہجری 23 ستمبر کو قبا کے مقام پر تشریف لے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں خوش آمدید